हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बधाइयाँ कि अब कल से बहुत विशेष उत्सव शुरू होने वाला है जिसका नाम है चंदन यात्रा उत्सव। यह चंदन यात्रा उत्सव हमें श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बारे में स्मरण कराता है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, यानी कि उनके गुरु के गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु यानी कि ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी उच्चतम कोटि के वैष्णव हैं, जिन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को समझा और जिनको कहा जाता है कि चैतन्य वृक्ष के अंदर वो जड़ हैं उसके। तो आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की कृपा से आज हम चंदन यात्रा उत्सव हम मना रहे हैं। आप सभी को स्मरण होगा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी किस प्रकार एक भजन कर रहे थे, नाम स्मरण कर रहे थे गोविंद कुंड के तट पे। गोपाल जी जो चाहते थे कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ही मेरी सेवा करे, इसलिए उन्होंने स्मरण दिलाया, उनके पास में आए और उनके स्वप्न में आए। गोपाल जी स्वयं आए स्वप्न में और माधवेंद्रपुरी को कहा कि मेरे लिए चंदन लेकर आओ, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, बहुत समय से मैं यहाँ पर दबा पड़ा हूँ। देखा जाए तो भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान जब फिर भी भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम उपहृतम अश्नामि पर्यात्मनः। भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, तो भगवान को हम दे ही क्या सकते हैं। परंतु फिर भी भगवान अपने दिव्य सेवा के अंदर हमको लगाने के लिए हमको ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी एक आचार्य हैं, ऐसे भजन में लगे थे, परंतु फिर भी भगवान का जैसे ही आदेश आया उसी समय निकल पड़े भगवान की सेवा करने के लिए। यही भक्ति है। आप कुछ भी कर रहे हों, चाहे आप हिमालय पे हों, चाहे आप नीचे के लोकों में हों, जैसे ही भगवान की सेवा आए वैसे ही निकल जाना है। यही शुद्ध भक्ति है, यही श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से हम सीखते हैं। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया इस 21 दिन के लिए चंदन यात्रा का उत्सव मनाइए। भगवान को इस समय बहुत गर्मी लगती है, भगवान का शरीर जो तपता है और भक्त चंदन लगा के भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान को मीठे मीठे ठंडे ठंडे पेय वस्तु जो हैं ऑफ़र करते हैं। तो आप भी जो हैं श्रवण करिए, कीर्तन करिए, इस प्रकार भगवान की सेवा करिए और इस प्रकार अर्च विग्रहों के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाइए। ये मायावादी लोग या दार्शनिक लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि भगवान जो है एक व्यक्ति हैं, और व्यक्ति ही नहीं, वो परम व्यक्ति हैं। उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, वो भी प्रेम चाहते हैं। तो इसलिए हम इस उत्सव को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत भक्तिपूर्वक और अपने डिवोशन को, अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए हम इस 21 दिन के लिए चंदन यात्रा का उत्सव मनाएं। श्री राधा मदन गोपाल जी के लिए चंदन घिसें, अपने घर पे विग्रहों के लिए चंदन घिसें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भाव को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।